स्वदेश सरोकार में अब आपको मध्य प्रदेश के भिंड जिले लेकर चलते हैं, जहां नगर पालिका सीएमओ के नोटिस के बाद भी सदर बाजार में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार की मनमानी लगातार जारी है। दरअसल यहां सड़क निर्माण में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। डामर की जगह काली मिट्टी को काले तेल में मिलाकर सड़क पर डाल दिया जाता है, जिसका स्थानीय लोगों ने पार्षद के साथ मिलकर विरोध करते हुए अधिकारियों से घटिया निर्माण की शिकायत की। आपको बता दें कि शहर के सदर बाजार में सौंदर्यीकरण का काम होना है, जिसमें सड़क निर्माण का ठेका ग्वालियर की फर्म गणपति कंस्ट्रक्शन के पास है और करीब 30 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा जो सड़क बनाई गई थी वो बेहद खराब थी, जिसकी शिकायत पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ से की थी, जिस पर सीएमओ ने अपने तकनीकी स्टाफ के साथ मिलकर सड़क का निरीक्षण कराया। इसके बाद सीएमओ ने गणपति कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी करके दोबारा से सील कोट करने का आदेश दिया था, मगर नोटिस मिलने के बाद दोबारा निर्माण कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन इसमें भी सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। अभी भी गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मामला ये है कि अभी जो डामरीकरण का रोड का निर्माण किया गया था वो अच्छी क्वालिटी में ना होकर ख़राब बनाया गया था, जिसके कारण हमने भी शिकायत की, जो लोगों ने भी शिकायत की, मुझसे मैंने नगर पालिका में शिकायत की। उस संबंध के बाद जब वो शिकायत पहुंची है तो उसके बाद इन्होंने दोबारा सील कोट करने के लिए बोला। आज रात को सील कोट हुआ है। दोबारा से जो कोट डाला गया है उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। वो दिख रहा है सर, यहाँ सभी लोगों के सामने दिख रहा है। इसलिए मैंने सीएमओ से और क्या नाम है इंजीनियर से बात की, वो आएंगे और उसका। तो ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। गिरिराज बोहरे हमारे संवाददाता भिंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या है ये पूरा आखिर चक्कर क्या है? एक बार सड़क डली, शिकायत की गई, दोबारा भी वैसा ही काम। बिल्कुल बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि जो प्रशासन है, चाहे नगर पालिका हो या जिला प्रशासन हो, इस पर कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा हावी होती नजर आ रही। दरअसल भिंड में ऐसे मामले कई आते हैं जिनमें ठेकेदारों की मनमानी नजर आती है। एक ऐसा ही मामला है जो शहर का मुख्य मार्ग है सदर बाजार, जिसको शहर का हृदय केंद्र बिंदु कहा जाता है, जिसकी सुंदरता के लिए यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और सड़क निर्माण कार्य आप देख सकते हैं, जो स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं पार्षद सहित, तो वहां पर देख सकते हैं। गिरिराज में आपको रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जिस तरह से जो गुणवत्ता विहीन सड़क को लेकर बात कही जा रही है, लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। एक बार शिकायत की गई, उसके बाद नोटिस भेजा गया, फिर से वैसा का वैसा निर्माण किया जा रहा है। जी, अभी आप सदर बाजार की जो बात कर रहे हैं, गुणवत्ताहीन जो सड़क की बात कर रहे हैं, उसमें हमने ठेकेदार को नोटिस दिया है और हमने उसको बेहतरी से काम करने को निर्देशित किया है और वो तैयार है और वो काम करेगा। तो सर, अब ये माना जाए कि अब तीसरी बार फिर सड़क का निर्माण सही से होगा? नहीं, तीसरी बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। ये जानकारी, मेरी जानकारी भी नहीं कि दूसरी बार हो गया है। थोड़े पैचेस थे, कुछ समस्याएं थी कुछ जगहों पर, तो हमने बोला इसको जो मानक है सड़क निर्माण के, उस हिसाब से इसका निर्माण किया जाए। तो सर, आखिर क्या दिक्कत क्या हुई थी पहली बार में? क्या कुछ उन पर एक्शन लिया गया? क्योंकि गुणवत्ता नहीं थी, स्वाभाविक तौर पर कमी तो थी जी। तो अब क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर इस बार भी सही नहीं डलती है, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, पहला प्रकरण तो यह है कि अगर वो व्यक्ति जो हमारा संविदाकार है, तो अगर वो गलत तरीके से सड़क निर्माण कर रहा है तो पहले तो उसका भुगतान ही नहीं होगा। और यदि फिर भी, क्योंकि लोगों को समस्याएं होती हैं खराब सड़क से, तो अपन उसको फिर ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करेंगे और ये टेंडर उसका निरस्त कर देंगे, फिर से रिटेंडर कर लेंगे। चलिए, शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक बार सड़क का निर्माण किया, सड़क निर्माण करने के बाद भी स्थिति ऐसी बनी कि वो सड़क का सही से निर्माण नहीं हुआ। दूसरी बार में भी कमियां लोगों को देखने को मिल रही हैं। और डॉक्टर अनिल भारद्वाज, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भिंड में मेन रोड सदर बाजार की भीड़ भाड़ वाली इलाके की ये रोड है, महत्वपूर्ण ये रोड है, इसका इतना निर्माण में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो चुप क्यों बैठते हैं?
देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, कांग्रेस ने हर बार भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने का काम किया, कई बार नगर पालिका का घेराव भी किया। लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार उनकी है, भाजपा की, और वहां पे सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि उनके जनप्रतिनिधि स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल है। इसलिए शहर के सदर बाजार की रोड की हालत आज ये है कि सबसे थर्ड क्वालिटी की रोड डाली जा रही है। तो सर, आपने इसके लिए क्या विरोध किया? हम लोगों ने नगर पालिका का घेराव किया था, कई बार ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन करना विपक्ष का जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन तो फिर से ये सड़क डाली जा रही है और उसके बाद भी स्थिति जस की तस है, फिर से घटिया निर्माण हो रहा है। घटिया निर्माण हो रहा, वही तो कह रहा हूँ। प्रशासन और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, स्वाभाविक है उनके सहयोग से ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है। सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या कर दी। विपक्ष अपनी बात कहता है, जनता अपनी बात कहती है, लेकिन वो सुनने का कोई काम नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे निरंकुश हो चुके हैं। अगर इस पे अब भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कांग्रेस सड़कों पर तो आंदोलन करेगी, लेकिन इसके साथ अगर ये स्थिति अगर बनती है, अगर नहीं सुनवाई होती है, तो हम इसको हाईकोर्ट में इसको ले जाएंगे, एक पिटीशन दायर करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। चलिए, शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों में आक्रोश है और अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की गई है। शिकायत के बाद भी ठेकेदार घटिया निर्माण का काम लगातार कर रहा है। हालांकि नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने अभी साफ तौर पर कहा है कि अगर सही से निर्माण नहीं होता है, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसको लेकर फिर से भी एक्शन लिया जाएगा और कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिस कंपनी को इस सड़क निर्माण का ठेका दिया गया है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही है कि अव्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार है और लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर क्यों नहीं किया जाता है? आखिर इन अव्यवस्थाओं का अंत कब होगा?